ये गांधी जी की ओरिजिनल लकड़ी है, आप देख सकते हो ना। ये कुछ मेरे पीछे आप ये देख रहे हो, इसे हृदय कुंज भी कहा जाता है और यहीं पर गांधी जी रहते थे। पास में साबरमती नदी बहती है, गांधी जी यहीं सोते थे, उनके सोने की जगह बताई जाती है ना। जहाँ पर वो जो चरखा दिख रहा है वही ओरिजिनल चरखा है गांधी जी का, और वहीं बैठकर वो जो है सूत कह सकते हैं काटते थे, चरखा चलाते थे, धागा। दोस्तों, गुजरात को दो लोगों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाना और पहचाना जाता है। एक तो है गांधी का गुजरात। अब आप दूसरा सोच रहे होंगे कि मैं मोदी का नाम लूँगा, ना। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का गुजरात। तो मोदी का गुजरात उतना अच्छा नहीं है जितना गांधी का है, ये यकीन मान के चलिए। मैं अभी जस्ट अहमदाबाद के गांधी आश्रम पर ही खड़ा हूँ, साबरमती आश्रम घूमने आया हूँ। आपको भी घुमाऊँगा, बस वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गांधी आश्रम घूमने की शुरुआत। यानी कि कौन कौन लोग यहाँ विज़िट कर रहे हैं, तो ये तमाम डिटेलिंग है यहाँ पर ये। और इसके बाद और भी फ़ोटोज़, जैसे आपको ऊपर से नीचे तक ये पूरा फ़ोटोज़ दिख जाएंगे ना। यानी कि जितने भी लोग आए सभी की डिटेल है। इसके बाद यहाँ पर जो बहुत बड़े विचारक हैं, है ना, उनके विचार लिखे हुए हैं गांधी जी को लेकर, कि वो लोग क्या सोचते थे, गांधी के बारे में क्या कहते थे, तमाम डिटेलिंग इसमें है ना। ये कुछ बापू की शानदार तस्वीरें हैं जो गांधी जी शुरुआत से लेकर सुबह से लेकर शाम तक क्या करते थे, तमाम डिटेलिंग इसमें है। यानी कि आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर जो है फिर वही डिटेल है जो बोला गया है गांधी जी के बारे में। और ये सामने उनकी बहुत 3D में इमेजेस हैं, देख सकते हो। ये जो डांडी कूच किया था सत्याग्रह का, यहीं से शुरुआत हुई थी। कि वहाँ उस समय की कह सकते हैं कि इमेज को बिल्कुल अच्छे तरीके से सजाया गया है और इसको फ्रेम किया गया है। ये गांधी जी की व्यवस्था की है। और ये भी बहुत शानदार अस्पृश्यता यानी कि हरिजन लगन सेवा कुछ लिखा हुआ है। ये जब गांधी जी सत्य और अहिंसक सामाजिक जीवन में उपदेश देते हुए गांधी बाबा। और यहाँ पर भी डिटेल लिखा हुआ है। उपवास के समय गांधी जी का इमेज है। और ये कुछ गांधी जी के साथ ये उनके विचार परिवर्तन के मुताबिक जीवन परिवर्तन पूरी डिटेलिंग है जो वो छोटे थे। और इसके बाद 1876 से पूरे 1947 तक की तस्वीरें हैं। ये दुर्लभ तस्वीरें हम इन्हें कह सकते हैं। ये फिर कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं नन्हे बच्चों के साथ प्रेम वगैरह के, जो उनकी तस्वीरें बहुत हम देखते हैं, वो तमाम तस्वीरें यहाँ लगी हुई है। ये गांधी जी का डंडा खींचते हुए बच्चे की तस्वीर आपको बहुत देखने को मिली होगी। ये यहीं यहाँ पर गांधी जी का सबसे प्रमुख कह सकते हैं विचार लिखा हुआ है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश। ये यहाँ पर अंदर डायरेक्टली आप एंटर करते हो तो ऐसा कुछ बना हुआ है। ये सामने बापूजी की जो है प्रतिमा लगी हुई है, खादी का वस्त्र और खादी की बनी हुई है पूरी तरीके से। और इधर ये महात्मा गांधी के विचार लिखे हुए हैं अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में, है ना। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा वगैरह बहुत सारी बातें लिखी हुई है। ये उनका बहुत पुरानी इमेज है। इसके बाद फिर इधर जो है उन्होंने कब क्या किया ये पूरी डिटेलिंग लिखी हुई है। और ये जो उनके बारे में मेन खबरें छपी थी उसकी डिटेल है इसमें, है ना, पुराने अखबारों की, है ना। और फिर यहाँ पर ये तस्वीरें, इमेजेस पुरानी जो उनकी यूनिक है, कब उन्होंने व्रत तोड़ा, कब उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की, कब उन्होंने भाषण दिया, तमाम डिटेलिंग है इसमें। ये देखिए यहाँ पर भी 1947 के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई वो डिटेल है। ये
दोनों की, कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी की इमेज एक साथ है। यहाँ पर कुछ उनकी यूनिक तस्वीरें हैं जो संजो कर रखी गई है। ये देख सकते हो आप ना, कब कब क्या क्या किया है, तमाम जानकारी इस इमेजेस में लिखी हुई है। और आपको आगे लेके चले, ये प्रदर्शनी है, मतलब कह सकते हैं प्रदर्शनी रूम है उनका। यहाँ पर भी उनकी कुछ यूनिक तस्वीरें हैं, देख सकते हो ये। और इधर लॉन है और इधर फिर जो है और वो गांधी जी की महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, इमेजेस हैं ये। और आपको आगे लेके चलते हैं तो ये जो खुद गांधी जी अखबार निकालते थे, हरिजन सेवक, उसकी डिटेल है। साप्ताहिक छपता था, गांधी जी का लेख लिखा हुआ है इसमें। ये फिर यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है एक लेख, और ये उनकी तस्वीरें, इमेजेस हैं। हाँ, ये गांधी जी के सोते हुए समय की तस्वीर हैं। और ये तमाम इमेजेस जो उस समय खींची गई वो यहाँ मौजूद है, इस आश्रम में मौजूद है। इस 7 साल की उम्र में गांधी जी कुछ ऐसे दिखते थे। ये यहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था, ये जगह है गांधी जी का मकान है। ये जो है गांधी जी का क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, दांडी के समुंदर में गांधी नमक उठाते हुए। ये जब वो नमक उठा रहे हैं उस समय की है ये मुख्य आश्रमवासी है, कौन कौन कब कब रहा, पूरी डिटेल है ये, है ना। संसद लिखा हुआ है, जमनालाल बजाज ना, किशोरीलाल मशरूवाला, तमाम डिटेलिंग है यहाँ पर ये, है ना। मेडेलिन स्लेड, मीराबेन जिसको कहा जाता है ये। अब एक और कमरा आ गया है गांधी जी अहमदाबाद में। ये डिटेलिंग लिखी हुई है, है ना। जो जो गोखले के वचन हैं और ये देखिए, इसी नंबर पकड़ दूं। ये उस समय की प्रवृत्तियाँ है, कुछ समय जब चरखा वरखा चलता था, यानी कि वो जो सूत काटते थे, ऐसी मशीनें भी उस समय थी। ये गांधी जी का चरखा है, ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन इस तरह के गांधी जी चरखा यूज़ किया करते थे, उनका ओरिजिनल चरखा दूसरे जगह रखा हुआ। ये जब दांडी यात्रा शुरू की थी उन्होंने, तो कुछ इस तरह के लोग उनके पीछे थे, और ये बिल्कुल नमक उठाते हुए गांधी जी की तस्वीर है। ये बहुत बड़ा चरखा यहाँ दिखाने के लिए रखा गया है। पहले लोग यहाँ बैठकर चरखा काटते भी थे, यानी कि सूत काटते थे, लेकिन अब वहाँ जाने की परमिशन नहीं है ना। और उधर और इमेजेस लगी हुई है। ये हम दूसरे कमरे में आ चुके हैं। जूते पहन के रखिए ऐसा बोला गया है, तो चलो जूते पहन के रखे हम। यहाँ पर बहुत सारे ऐसा लगता है कि यही रखे हुए हैं, जैसे ये चरखे, अलग अलग जगह के चरखे हैं ये, यानी कि हाँ आ जाओ। इसके बारे में, ये अलग अलग जगह के चरखे, बड़बोली खड़ा चरखा है, और यरवाड़ा चरखा है, पेटी चरखा है। इस तरह के पहले चरखे होते थे जिससे धागा काटा जाता था। उधर एक और चरखा रखा हुआ है, और अगर आपको आगे दिखाए तो ये चरखा रखा हुआ, ये दूसरे स्टेट का चरखा है, किसान चरखा है ये, है ना। ये उसके बाद और इधर चरखे, तो देख ही सकते हो आप, चरखे हैं, अलग अलग राजस्थान का चरखा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ राजस्थान खड़ा चरखा, है ना, खड़ा चरखा नंबर 2, ऐसे लिखे हुए हैं। इसके बाद ये और चरखे, यहाँ पर बहुत बड़ा चरखा रखा है। ये आंध्र खंडा, यानी कि आंध्र प्रदेश के आसपास का है शायद, है ना, ये चरखा। और ये बहुत बड़ा
कह सकते हैं चरखे के साथ मशीनें जो धागा वागा के लिए यूज़ होती हैं, ये आप देख सकते हो। ये और ये ऐसा धागा बनता था चरखे से, ये देख रहे हो। ये रुई से धागा बनता है ऐसा, ये ऐसा धागा बनता है। ये गांधी जी के ऊपर जो माला चढ़ी हुई है ये भी इसी की है। ये धागे भी कुछ रखे हुए हैं। ये गांधी जी खुद चरखा काट रहे हैं, उसकी तस्वीरें हैं उनकी। और बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पर यहाँ चरखा चलाते थे, इस बात की तस्दीक है इमेजेस कर रही है ना। ये देख सकते हो, यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। और इधर कुछ जो है मशीनें रखी गई है जो यूज़ होती थी धागा में। ये पास में साबरमती नदी है जो गांधी जी को काफ़ी पसंद आई थी। उसके बाद उन्होंने अपना जो आश्रम है यहीं बनाना बेहतर समझा था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे उस समय यहाँ पर ऐसा कुछ आश्रम बना हुआ ऑलरेडी नहीं था, यानी कि ये सब आश्रम जो है वो गांधी जी के आने के बाद बना है। उस समय तो यहाँ पर एक बंजर भूमि थी और दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, लेकिन जब गांधी जी आए तो उसके बाद उन्होंने ये जगह बेहतर समझी और उन्होंने यहाँ पर ही सारे बनाने की प्लान किया और सारी चीज़ें यहाँ बनवाई उन्होंने। ये उपासना मंदिर है, यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना किया करते थे सामने की जगह पर, है ना। जो भी गांधी जी को कुछ कहना होता था यहीं आकर वो कहते थे ना। प्रार्थना भूमि इसको बोला जाता है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँचे हैं गांधी आश्रम को घूमते घूमते, जहाँ पर खुद गांधी जी रहते थे। यानी कि मेरे पीछे आप ये देख रहे हो, इसे हृदय कुंज भी कहा जाता है और यहीं पर गांधी जी रहते थे। पास में साबरमती नदी बहती है और यहीं पर वो चरखा चलाते थे। तो चलिए वो भी आपको पूरा सीन दिखा देता हूँ, गांधी जी कहाँ रहते थे। किचन भी है यहाँ पर, गांधी जी चरखा काटते वो जगह भी है, तमाम चीज़ दिखाने होते। तो चलिए चलते हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पर खुद गांधी जी रहा करते थे, हृदय कुंज जिसे कहा जाता है। और गांधी जी यहीं सोते थे, उनके सोने की जगह बताई जाती है ना। यहाँ आप शूज़ ज़रूर उतारें, शूज़ रिमूव करना ज़रूरी होता है यहाँ पर। अब आपको मेन वो जगह दिखाता हूँ जहाँ गांधी जी चरखा काटते थे। आप ये देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर वो जो चरखा दिख रहा है वही ओरिजिनल चरखा है गांधी जी का। और वहीं बैठकर वो जो है सूत कह सकते हैं काटते थे, चरखा चलाते थे, धागा बनाते थे। तो यही वो चरखा है आप जो अंदर देख रहे हो, जो ओरिजिनल चरखा है। इसको बंद कर रखा है किसी कारणवश, लॉक कर रखा है। और ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी सोते थे, गांधी जी वहाँ बैठ कर कुछ बोलते थे। ये उनकी प्रार्थना लिखी हुई है यहाँ पर। और अंदर चलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि हम बात करें तो ये कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी, उनका कमरा था, ये उनका रूम था, बहुत छोटा सा। ऊपर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया गया है ये उस समय। और यहाँ पर कुछ तो उनकी पुरानी यादों की इमेजेस हैं। और ये देख सकते हो, ये छोटा सा कमरा था और मतलब बहुत छोटा सा कमरा। कस्तूरबा गांधी इसी में रहा करती थी, ये देख सकते हो। उसके बाद आगे गेस्ट हाउस है, यानी कि मेहमानों का कमरा। तो ये मेहमानों का कमरा है और ये भी बिल्कुल उसी कमरे के साइज का है और बिल्कुल ऊपर से है। और आपको आगे लेके चलता हूँ। गांधी जी की कुटिया ओरिजिनल यही बताई जाती है। उसके बाद ये थोड़ा छोटा सा लॉन कुछ है और उधर जो आपको एक वो बोर्ड दिख रहा है उस पर तमाम एक्टिविटी लिखी रही है गांधी जी की कि क्या क्या पूरा है, जब से वो बचपन से लेके तो 1947 तक। ये रसोई घर है, यानी कि किचन। तो देखिए किचन कैसा है। ये गांधी जी की कुछ ज़रूरी चीज़ें, ये गांधी जी की ओरिजिनल लकड़ी है, आप देख सकते हो ना। ये कुछ उनके सामान है ना। गांधी जी के अस्थि कुंभ है, इसमें अस्थियाँ हैं, मतलब जयप्रकाश जी की अस्थि कुंभ है ना। तो ये कुछ ऐसा है, गांधी जी की असली लकड़ी है वो ना। ये कुछ खाने की चीज़ें जो किचन में होती हैं सामान्यतः वही रखी हुई है। लिखा भी हुआ है गांधी जी के रोजाना उपयोग साधनों के प्रतिकृतियाँ लिखी हुई है। चम्मच लिखी हुई है, कागज़ काटने का चाकू है और सब्जी काटने के लिए, नारियल छीलने के लिए ये थाली है ना। इन्हीं थाली में गांधी जी, ये गांधी जी के चखड़ी है, गांधी जी की चप्पल, ये गांधी जी का चश्मा है ना, जो गांधी जी पहना करते थे। कटोरे में सब्जी, चिनाई मिट्टी का कटोरा, तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। तो आप मेरे सामने जो देख रहे हो वो है विनोबा भावे का कमरा। जी हाँ, इसी में वो रहा करते थे। यही वो
जो है इसको मतलब विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दो रहा करते थे। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर बैरागी विनोबा भावे हमेशा के लिए उनके पास आ गए, आश्रम में रहे, मतलब तारीख डली हुई है। और रोमा रोला की एक पुस्तक पढ़कर हमेशा गांधी जी की शिष्य बनने वाली अंग्रेज महिला कुमारी मेडिलिन स्लेड भी मतलब यहीं रही, यानी कि जो कह सकते हैं कि विदेशी महिला और विनोबा भावे दोनों इसी कुटिया में रहे। ये कुटिया आप देख सकते हो, ये हैं, और ये कुछ इस तरह की यहाँ तस्वीर लगी हुई, इसी में दोनों रहा करते थे। ये छोटा सा कमरा था, ऊपर सेम सभी में जो डिज़ाइन है वही डली हुई है, तो ये आपको दिखाया। और अगर बाहर की बात करें तो बाहर एक पुस्तकालय है, इसके बाद कुछ खास नहीं है, बस मेन जो है वो गांधी जी की यही कुटिया है जिसमें गांधी जी रहा करते थे। ये मैंने आपको पूरा व्यू दिखा दिया, एक बार और पूरा आश्रम यहीं से आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हैं गांधी जी के 3 बंदर। आपने बहुत नाम सुना होगा गांधी जी के 3 बंदर, यानी कि सबसे पहला जो बंदर है वो कान पर हाथ रखे हुए हैं, वो कह रहा है कि बुरा मत सुनो। दूसरा बंदर आंखों पे हाथ रखा हुआ है, वो कह रहा है बुरा मत देखो। तीसरा बंदर अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ है, वो कह रहा है कि बुरा मत बोलो। यानी कि चौथा बंदर वो है जो वीडियो बना रहा है। ये अरबाज भाई है। ये 5 बंदर है। नहीं, ये कोई बंदर नहीं है, अच्छे इंसान है। तो ये गांधी जी का जीवन में बहुत अहम मैसेज माने जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, गांधी आश्रम को हमने पूरा घूम लिया है, और आश्रम को देखने के बाद लगा कि अगर आप गांधी जी को जानना चाहते हो, गांधी जी से अगर आप प्रेम करते हो, गांधी जी को अगर आप मानते हो, तो ही प्लीज़ यहाँ आएँ। अगर आप गांधी के विरोधी हो, गांधी की बातों को या उनके विचारों से सहमत ना रहते हो, तो यहाँ आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही कहूँगा कि गांधी को जानने समझने के लिए अगर आप अहमदाबाद आए हो तो उनके आश्रम में ज़रूर विज़िट करें, उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो बस यही हमारे व्लॉग ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी ठीक ठाक लगी हो, अच्छा व्यू मैंने आपको दिखाया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टेक केयर दोस्तों, अब निकलते हैं घर के लिए।